7 तारीख को मेरी सास ने, ननदों ने और हस्बैंड ने मेरे साथ मारपीट करके मेरे को घर से निकाल दिया था। उसके बाद ताला लगा के भाग गए थे जी वो। मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं उधर के जो लोकनायक, दीनदयाल लोकनायक हॉस्पिटल है, उधर मैं एडमिट हो गई थी जाके। उधर मेरे कोई मुझे देखने नहीं आया, कोई कुछ नहीं। 2 दिन तक एडमिट रही मैं उधर। तो हॉस्पिटल वालों ने उधर ना कृष्णा गेट थाने में मेरी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भी ऐसे ऐसे करके एक लेडीज़ आई हुई है। उधर जाके कृष्णा गेट में जाके उन्होंने माफ़ी मांगी कि चलो हम अपना घर बसाएंगे, हम अलग रह लेंगे। मेरे जो ससुर है उसने बोला था कि भाई मैं इसको घर में घुसने नहीं दूंगा, भाई तुम बाहर जाके किधर रह लो। मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई मैं ना किराए के मकान पे रह लूँगा। तो मेरा हस्बैंड किराए के मकान ढूंढ रहा था तो उसको मिला नहीं था उस टाइम तक। तो उसने बोला कि भी किसी रिलेटिव के घर रह लो, अभी घर तो तू जा नहीं सकती, भाई घर तो तेरे को जाने नहीं देंगे, बेदखल है उधर से, किसी अपनी फ्रेंड के घर रह ले। तो जी 10 तारीख को जी वो शाम को मेरे फ्रेंड के घर छोड़ के गए थे इधर हंसी चौक पे। तो उसके बाद वो बोल के गया था कि कल को मैं तेरे को लेने आ जाऊँगा। घर जाते ही उसने फ़ोन बंद कर दिए मैम। मैं फ़ोन करती रही 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आया। इतने दिन मैं कहाँ रहती, इसलिए मैं ना महिला सेल में जाके रिपोर्ट करा के और फिर मैं ना महिला आश्रम में ही चली गई थी। फिर उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे सिविल हॉस्पिटल आना पड़ा और मैं इधर 2 दिन से एडमिट हूँ। आज मुझे दूसरा दिन है, लेकिन मेरी जो महिला थाने में है वो उससे भी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन लोगों से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, उनका फ़ोन भी बंद ही आ रहा है। जब भी किसी ने भी फ़ोन करा है तो वो उसने साफ मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे हैं और भाई अब तो कुछ भी कर किधर भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। मेरी जो सास है उसका साफ साफ कहना है कि मैं अपने बेटों को नहीं भेजूँगी। तो मारपीट क्यों करते थे आपके साथ? मारपीट इसलिए करते थे मैम, जो मेरी सास है ना उसका वो अपने भतीजे को बुलाती थी पीछे से। जब मेरे हस्बैंड चले जाते थे वो मेरे साथ गंदी हरकत करता था, तो वो मुझे पसंद नहीं आती थी तो मैं उसको बोला करती थी, इसलिए वो मेरे को बोला करती थी। अब मेरे हस्बैंड को कुछ मेरे खिलाफ भड़काया करती थी, मारपीट कराया करती थी। इसी का विरोध करके मैम ऐसे ही झगड़ा हुआ था 7 तारीख को भी और ये सब हुआ है जी। कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं आपके पास? हाँ जी, मेरी जो ननद है जी जिसने मेरे साथ मारपीट की है, उसको पता चला कि भी ऐसे ऐसे करके वो सेफ है किसी जगह पे, तो उसने मुझे मारने की भी धमकी दिया कि तू जा भी, अभी मैं आ रही हूँ तुझे, अब मेरे रिकॉर्डिंग सुन लो। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से एक ननंद अपने घर में वापस आकर अपनी भाभी से कैसे गलत काम करती है। कहीं पे भी कोई शिकायत आई हो मैं किधर आऊं तेरे का तेरे घर आई मैं तेरे घर आई मैं तना मेरे माँ बाप का सिर फोड़ा पड़ा, तेरी कमीनी ना करना। कौन सी है तो कौन से वाली है तो नू बता, कौन सी बहन है तो? क्यों तो मैडम लग रही मैं कौन सी बहन? मैं अपने भाई पर कौन सी बात मेरा भाई आके तो मेरा भाई मैं दिन करूँ रात फोन। अरे सुन मैं तो भाग की थी नहीं और तन तो ले आए थे जाकर 4 आदमी तो फिर भी नहीं रह रही। चल कोई बात नहीं, हो तो टाइम बता कौन रह रही कौन। हाँ लग रही मैं आजा बहुत कर रखा, आजा छोड़ दी नहीं मैं। आजा तो आजा, चल जा मेरा तो दरखास्त। तो वो भी तो किसी मारपीट की बात कर रहे हैं, वो कौन सी मारपीट की बात कर रहे हैं? मैं कुछ भी मारपीट नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर एलिगेंस लगाए थे कि अगर तू थाने में गई तो हम भी झूठे करवा लेंगे। और जो मेरी सास है ना जी, मेरे थाने पे पहुंचने से पहले ही वो खुद ही जाके एडमिट होके अपना मेडिकल कराया आई थी जी झूठा, कि हम तो ये बोल देंगे कि इन्होंने ही मेरे साथ मारपीट की है। लेकिन मैम आप खुद सोचो, मैं ना 7 महीने से प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं किसी के साथ में मारपीट कर सकूँ, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी है ना वो बहुत ही वीक है। मैं कुछ भी काम करने के लिए भी रेडी नहीं थी इस चीज़ में, तो ऐसा काम तो मैं कर ही नहीं सकती मैम। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो उनके मेडिकल देख लो, अगर कोई चोटें हैं तो उनके निशान भी हो गए अगर मैंने उनसे मारपीट करी होगी, तो आप वो देख सकते हैं। उन्होंने सिर्फ झूठे एलिगेंस लगाए हैं जी। तो आपकी शादी कब हुई थी, कैसे हुई? मेरी शादी अरेंज मैरिज थी मैम। तो फिर आपके परिवार वालों ने आपको बेदखल क्यों किया? बेदखल मैम मेरे परिवार वाले ने इसलिए किया था, ऐसे ही पिछले साल भी इन्होंने झगड़ा किया था जिसके चलते मैं पिछली बार भी मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा बच्चा मार दिया गया था। मेरी मासी सास ने मारा था मेरा बच्चा मारपीट करके, तो मैं घर चली गई थी। मेरे परिवार वाले मुझे लेके चले गए थे। 9 महीने मैं अपने घर रही। उधर थाने में ही हमारा फिर समझौता हुआ था पंचायत के थ्रू। जैसे भी उन्होंने शर्त रखी थी कि एक शर्त पे लेके जाएंगे हम इसको, कि अगर अपने घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ देगी, कोई फ़ोन नहीं करना, आना नहीं है, जाना नहीं है,
और अपने भाइयों से भी बात नहीं करती। अगर ये मानती है तो हम इसको ले जाने के लिए रेडी हैं। उस टाइम मैंने ना ये सोचा कि चलो मेरा अपना घर बस जाएगा, और मैं मान भी गई थी। मेरा हस्बैंड भी उस टाइम ये बोला था कि मैं किराए के मकान पे रहूँगा तेरे को लेके, जब मैं अपने माँ बाप को छोड़ रहा हूँ तो तुझे भी छोड़ने पड़ेंगे। तो मैं मान गई थी। उसके बाद उसने कोई माँ बाप नहीं छोड़े, कोई मामा नहीं छोड़ा, कोई कुछ नहीं। वो आता भी था, जाता भी था, सब कुछ काम करता था मैम। तो अब आप क्या चाहते हो? उनके साथ रहना चाहते हो? क्या मेरे को इंसाफ चाहिए। अब रहना मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जिम्मेवारी जो है उनकी वो निभा नहीं रहे हैं। 7 महीने की मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँगी बच्चा? ना वो फ़ोन उठा रहे हैं। खुद से जब मुझे वो छोड़ के गया तो उनकी जिम्मेवारी ये है कि वो मुझे लेके भी जाए। ऐसे मुझे सड़कों पे धक्के खिलाने के लिए कैसे उन्होंने भेज दिया? तो प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाओ। सास आपके अपने भतीजे के साथ गलत काम क्यों करवाती है? क्या आपके सास की लड़की नहीं है कोई? पता नहीं सर, उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू से ही उसका जो भतीजा है, उसका नाम परवीन है, वो शुरू से ही ऐसा ही है। वो ना गंदी हरकत करता था शुरू से, लेकिन मैंने पहले इग्नोर किया था। लेकिन जब से उसकी वाइफ की डेथ हुई है वो कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गया था, और वो ना आते जाते ऐसे ही गंदी हरकत करता था, जिससे मेरी सास बिल्कुल नहीं रोकती थी। उसके बाद मेरी सास ने बिल्कुल ही ओपन होके बोल दिया कि भाई कुछ करो। जब मैं लड़ाई झगड़े के बाद में गई थी, और मेरी सास ने बोल दिया था कि ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ना ही मेरी ये बहू, मैं इसको मानती हूँ अपनी भी। जो भी है मेरा बेटा इसको लेके आया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बातें पति से नहीं शेयर की आपने सब? मैंने मेरे पति से शेयर की थी, लेकिन मेरा पति अब मेरी जो सास की मानता है, जो उन्हीं की सच्चाई मानता है, वो बोलता है कि मेरी मम्मी ऐसे झूठ नहीं बोलती। मेरे पास कोई सबूत नहीं होते थे उस टाइम। मैंने ये भी बोला कि घर में कैमरे लगवा दो आप, कैमरे लगवाने से ये पता चल जाएगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन उन्होंने कैमरे भी लगवाने नहीं दिए, मेरी सास ने और मेरे ससुर ने बोला कि हमारे घर में कैमरे नहीं लगेंगे। महिला थाने में रिपोर्ट लिखवा दी आपने? मैंने महिला थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, लेकिन अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो आप किस तरीके से धक्के खाने को? तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, और कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र में इनकी शादी होती है। मंजीत इनका नाम है। 7 महीने का इनके पेट में बच्चा है, और जो सास है इनकी, वो भी अपने भतीजे को कहकर इनके साथ गलत काम करने के लिए बोलती है। और जब इस महिला ने उनका विरोध किया तो इनको घर से निकालने के लिए भी धमकी दे जाती है। फिलहाल इन्होंने अपनी सारी बातें अपने पति से शेयर की, लेकिन इनका पति है कि वो अपनी मां की मानता है, वो किसी की मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल मामला थाने का है, और थाने के जब SHO से हमने बात की तो उनका कहना था कि कल ही इनके पास मामला आया है, और आगे भी जो कुछ बनेगा उनसे, जो मामले की तफ्तीश है उनके द्वारा की जाएगी, और जो इनका मुजरिम है उसको भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।